हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड जितने भी हमारे चैनल पे जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग हमें देश दुनिया में अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। फिर से स्वागत करता हूं मैं चंदन सर आपके इस खूबसूरत एससी इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज जो है हम लोग एक बहुत ही बर्निंग इश्यू यानी कि ज्वलंत मुद्दे पे आज हम लोग ऐसे जो है ना वो करने जा रहे हैं। और मेरे बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी दो पैराग्राफ्स इसके लिख चुके हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखिए, किसी भी ऐसे को लिखने का कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में मैंने 2 ऐसे करा दी है, ठीक है ना। सबसे पहला ऐसे हम लोग कौन कर चुके हैं बोलेंगे जरा। बिल्कुल बढ़िया आप बोल रहे हैं सर जी, जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पे जो भी 2 ऐसे जैसे कोरोना वायरस पे हुआ और पिछला जो हम लोगों ने पोल्यूशन पे करा, दोनों का लिंक दिया हुआ है, जरूर उसको देख लेना, ठीक है। आज जो है हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इसकी हिंदी होती है बेरोजगारी। हिंदी क्या होती है बुआ? बेरोजगारी। एक बड़ा ही खूबसूरत गाना हम लोग बहुत पहले जो है ना वो सुना करते थे गांव में कि हमर सैया तो खूब ही कमात है, बेरोजगारी डायन खाए जात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे ही गुनगुना दिया मैंने। बड़ा ही मतलब ये बेरोजगारी, हालांकि था तो वो महंगाई, हालांकि था वो क्या जी, महंगाई पे गाना बेस्ट था। खैर ऐसे ही गुनगुना दिया, थोड़ा सा माहौल बन जाए, मजा आ जाए कहानी। खैर गाने को हम लोग देखेंगे, फिर आ ही रही है महंगाई डायन जो है तुरंत पधारेगी अपने ऐसे में। तो आइए एक एक लाइन को सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, बेरोजगारी है क्या, और एक बेरोजगार व्यक्ति कौन होता है। देयर आर सो मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ देम। हमारे देश में बहुत सारे जो है ना सीरियस प्रॉब्लम्स है, गंभीर समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट उसमें से एक है। एंड इट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। और ये हमारे देश में सबसे ज्वलंत जो है ना ये समस्याओं में से एक है। कौन सी समस्या जी? बेरोजगारी की समस्या। आप खुद जानते हैं कि एक करेंट सिनेरियो अगर अपने कंट्री का देखा जाए तो इस समय बेरोजगारों की संख्या भर भर के पड़ी हुई है हर क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, हर जगह बेरोजगार मिल जाएंगे। तो उसी पे आज चर्चा होने वाली। तो आप समझ गए, ये तो रहा थोड़ा सा आउटलाइन, हेडिंग हमने जो है ना बना दिया। बने रहना एग्जाम तक, ठीक है ना। जो भी आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो तुम्हारे रिटन पेपर होता है ना, ठीक है, जो मेंस होते हैं उसके लिए, तो लास्ट में मैं बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। अभी तो बस आदत लगाओ लिखने का। तो ये हमने कहा, ठीक है। आगे है कि अब ये अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट एनी वर्क, यानी कि एक ऐसी अवस्था जब आपके पास कोई काम ना हो, ये फिर भी लुकिंग फॉर अ वर्क, आप किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधे मतलब है कि आपके पास काम है नहीं। You are able to do work, to do a job. You are able, no doubt. आप में है योग्यता काम करने की, but you don't have any job. लेकिन आपके पास कोई जॉब है ही नहीं, तो वो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी और आप अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो वही चीज लिखा गया है। फिर हमने आगे लिखा है बड़ा प्यारा सा कि अ पर्सन हु कुड वर्क, एक व्यक्ति जो काम कर सकता है, एंड वांट्स टू वर्क, और काम करना चाहता है, बट इज अनेबल टू फाइंड अ जॉब, लेकिन बेचारा असमर्थ है किसी जॉब को ढूंढने में, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड, यानी कि बेरोजगार। ऐसे बेरोजगार समझ गए। जनरली होता है कि आप काबिल हैं लेकिन आपके काबिलियत के हिसाब से आपको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, आप एक बेरोजगार व्यक्ति कहलाएंगे। तो बेरोजगारी का ये मतलब कि रोजगार ना हो, मतलब आप काबिल हैं फिर आपके पास रोजगार नहीं है, तब आप बेरोजगार कहलाएंगे, ठीक है ना। और आप काबिल भी नहीं है, मतलब आपके पास ना उतना स्ट्रेंथ है, ना आपके पास स्किल है, ना आपके पास एबिलिटी है जॉब लेने का, फिर भी आप चिल्लाइए हमारे पास जॉब नहीं है। तो जानते हैं इस प्रकार के व्यक्ति को
क्या कहा जाता है जानते हैं? इस प्रकार के व्यक्ति को निकम्मा कहा जाता है, यार किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत बनो, आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है दिन दुनी रात चौगुनी, यानी कि किसी चीज का बड़ी तेजी से आगे बढ़ना। तो हमारे देश में जो बेरोजगारी है ना, वो लिप्स एंड बाउंड्स यानी कि बहुत तेजी से जो है ना आगे इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। द मीनिंग्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी वाइप्ड आउट। देखो पिछले वीडियो में हमने एक शब्द का प्रयोग कर दिया था वाइप का, तो एक बच्चा थोड़ा सा घबरा गया था कि सर वाइप का मतलब पोंछना होता है। बेटा वाइप का मतलब रिमूव भी होता है, ठीक है। तो वहां हमने रिमूव के अर्थ में लिखा था हटाना, और जब वाइप के साथ हम लोग आउट लगा देते हैं तो इसको कंप्लीटली रिमूव कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। तो ये जो मीनेंस है, मीनेंस का मतलब होता है ये जो संकट है, किसका संकट है? बेरोजगारी का, उसको हटा ही देना चाहिए हमारे देश को, यदि टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, यदि हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो इस अनएम्प्लॉयमेंट की जो मीनेंस है, जो ये संकट है, इसको पूर्ण रूप से वाइप्ड आउट कर देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बोथ रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट अपोजिंग, बोथ रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट, यहां से हटा देंगे। पोजिंग अ ग्रेट थ्रेट मतलब डर। पोजिंग का मतलब क्या होता है? मतलब समक्ष लेकर के आ रहा है कि बहुत बड़ा डर, किसके लिए? सोशल के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री। यानी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये न केवल अर्बन एरियाज में, अर्बन मतलब शहरी इलाकों में, न कि अर्बन एरियाज में बल्कि रूरल एरियाज में भी ये इतना बड़ा एक डर का माहौल पैदा लेकर के आ रहा है, जिससे सोशल, सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिरता है हमारी कंट्री की, उसके लिए एक बड़ा सा संकट लेकर के आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपने देखा थोड़ा सा आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्शन की। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड कब कहलाएगा, और ये समस्या जो है बढ़ते जा रही है, और इससे होने वाला क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब आखिरी बढ़ते हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के? द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट आर इन मेनी इन नंबर। जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो कारक है, जो फैक्टर्स है, बहुत सारे हैं, संख्या में तो ढेर सारे हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें ढेर सारी बातें हैं। देखो हमारे यहाँ क्या है, वो बहुत पहले आप गाना सुने हैं ना कि बीए के बकरी चरावता। जी हाँ, तो आज भी जो है ना ये अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक फेलियर है हमारा एजुकेशन सिस्टम। यहाँ बहुत सारे लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं लेकिन उनके पास स्किल की कमी होती है, जिसके कारण जो है ना वो कहीं जॉब नहीं ले पाते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है। कॉलेजेस में जो है ना बहुत सारी कंपनीज नहीं आती है प्लेसमेंट के लिए, इसलिए लोग बस ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन वो जॉब के काबिल नहीं हो पाते, या फिर उनको अवसर ही नहीं मिलता है जॉब प्राप्त करने के लिए। तो कठिनाइयाँ हैं एजुकेशन सिस्टम में। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एजुकेशन सिस्टम में डालना पड़ेगा, जैसे ढेर सारे वोकेशनल कोर्सेज अब तो खैर आ चुकी हैं, जैसे बीबीए बच्चा करता है, बीसीए करता है, बहुत सारे टेक्निकल डिग्रीज बच्चे लेकर के जाते हैं। तो इस तरफ जो है ना एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र ज़्यादा है, तो अगर इधर बच्चे जाएं तो वहाँ से ज़्यादा उनको नौकरी मिलने के चांसेस हैं। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट के नियम का, तो ये भी जो है ना एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब वैकेंसीज आ ही नहीं रही है। अगर वैकेंसीज आ भी रही है तो किसी न किसी तरीका से जो है ना या तो एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, या फिर रिजल्ट निकले के बाद भी धांधली होनी शुरू हो जा रही है, क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं, मतलब फेल्योर सिस्टम होते जा रहा है। आगे बात करें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और जनसंख्या में वृद्धि, ये तो और बड़ा कारण जो है ना पॉपुलेशन को लेकर के आ रहा है। ठीक है, ढेर सारे कारण है सर, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। मतलब ये मुख्य कारण मैंने लिख दिया, एजुकेशन सिस्टम, सरकार की पॉलिसी और इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, ये ढेर सारे समस्या है। मतलब ये ना पूछिए कि आज बेरोजगारी की हालत इतना है
कि जो जो दिलजले लोग होते हैं, दिलजले जो आशिक होते हैं, आज उनके लिए मतलब हाथ का नस काट लेना आसान है, फांसी लगा लेना आसान है, खुद को गोली मार देना आसान है, यहाँ तक कि अगर लड़कियां कह दे तो वो चांद तारे भी तोड़ करके ला सकते हैं। लेकिन अगर गलती से लड़की बोल दी कि बेटा शादी हो जाएगी, पहले सरकारी नौकरी लेकर के दिखाओ या अपने आप को जरा सेटल करके दिखा, बस तो लड़का का मुंह जो है ना भगचोनर की तरह बन जाता है। इसीलिए बेटा पढ़ लो, नहीं तो जो ये आशिकी तुम कर रहे हो ना, ये एक दिन जो है ना आएगा कोई अच्छा सेटल बंदा या सरकारी वाला लेके तुमको चला जाएगा, ठीक है, और तुम्हारी जिंदगी बस फिर गाते रहना हम लुट गए तो तेरी मोहब्बत में। खैर ध्यान मत दीजिए इधर, अपने आप को बेहतर बना लीजिए, एक सेटल्ड आदमी हो जाइए, नॉट इन गवर्नमेंट सेक्शन बट ऑल्सो इन प्राइवेट सेक्शन, बिजनेस में कहीं भी सेटल करो यार, आगे बढ़ते हैं। चूंकि आने वाले वक्त में याद रखना, अगर जेब तुम्हारी खाली होगी ना तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, अगर जेब तुम्हारी खाली होगी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अपने आप को एम्प्लॉय बनाओ, बेहतर जो है ना कि इंडस्ट्रियस बनो, मेहनत करो, जॉब ले लो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं लेकिन स्किल लगाओ, मेहनत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। Nowadays, COVID-19 has become one of the most factors of unemployment everywhere. आज के दिनों में अगर बात की जाए तो COVID-19 जो है ना सबसे महत्वपूर्ण कारक बन चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का हर जगह, नॉट इन आवर इवन इन आवर कंट्री बट इन द होल वर्ल्ड। COVID-19 has become one of the most बिगेस्ट फैक्टर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए ये बन चुका है। आगे थोड़ा सा बात की जाए तो ये हमने कारण बता दिया, अब थोड़ा सा बात की जाए कि इसके रिजोल्यूशन मतलब इसके सॉल्व कैसे किया जाए पॉपुलेशन इस अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बर्निंग प्रॉब्लम इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। कोई संदेह नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया भाई। गांव में देखेंगे तो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत जो है ढेर सारे जो है ना कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को नरेगा मनरेगा के तहत जो है जॉब्स दिए जा रहे हैं, बट दैट्स नॉट एनफ, वो पर्याप्त नहीं है। शहरों में भी मजदूरों के लिए ढेर सारी कार्य किया जा रहा है लेकिन उससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए आगे हमने कहा कि मेनी आर बीइंग मोटिवेटेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो प्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाउएवर फिर भी इट इज नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है। अ लॉट इज नीडेड टू बी डन, बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। तो ये रहा आपका बेरोजगारी, इसको अच्छे से लिख लेना और जो दो ऐसे आपने नहीं पढ़ा है उसको जा करके डिस्क्रिप्शन में देख करके लिंक से पढ़ लेना। चलो ठीक है, फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक बने रहो इस इंग्लिश क्लासेस। धन्यवाद, बाय बाय।